बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने जो पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहे थे। उस वीडियो में अपन ने एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसके बारे में स्टडी की थी। और उसके बारे में अपन ने जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जो वर्गीकरण कर रहे थे, जो वर्गीकरण पिछले वीडियो में पूरा नहीं हुआ था, आज इसको अपन कोशिश करते हैं कि आज इस वीडियो में ये क्लासेस पूरा हो जाए। तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इसको 5 स्टेप में बांटा गया है। जिसमें पहला स्टेप में बताया था कि एग्लूटिनेशन, दूसरा प्रेसिपिटेशन, तीसरा लाइसिस, चौथा ऑक्सोनाइजेशन और पांचवा न्यूट्रलाइजेशन। ये 5 जो ऐसे स्टेप हैं जिसके कारण जब शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज या नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपन जैसे एग्लूटिनेशन अपन कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे एग्लूटिनेशन है, ये उन एंटीजन के लिए काम में लिया जाता है, या ये जो स्टेप है या ये वर्गीकरण है या ये जो एग्लूटिनेशन जो क्रिया है उन एंटीजन के लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं जो कणिकाएं, जो एंटीजन है वो अघुलनशील होती हैं, यानी कि इनसॉल्युबल होती हैं, रुधिर के अंदर है या फिर जो तरल माध्यम के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो इनसॉल्युबल होती हैं, तब ये क्रिया संपन्न होती है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इनके जो एपिटोप पेराटोप आपस में क्रिया करके ये आपस के अंदर एक तरह से ये एग्लूटिनेशन कर देते हैं। जिसका उदाहरण अपने एक ब्लड ग्रुप का लिया था कि जैसे मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, उस ब्लड ग्रुप ए के अंदर है दूसरा कोई रुधिर है, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी का अगर मिक्स कर दिया जाता है तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि जो एंटीजन है उसको चारों ओर से एंटीबॉडी घेर कर उसको जो है एग्लूटिनेट कर देते हैं, स्कंदन कर देते हैं। इसका जो उदाहरण अपन जैसे पिछले अपने वीडियो में कर चुके हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप के अपन एक स्लाइड पे 3 बूंद देते हैं, तीनों का एक पे एंटीसीरम ए, दूसरे एंटीसीरम बी और तीसरे मध्य के अंदर एंटी आरएस डालते हैं, तो जिसके अंदर एग्लूटिनेशन हो जाता है वो उसका रुधिर वर्ग हो जाता है, ठीक है ना। वो रुधिर वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? एग्लूटिनेशन के कारण ज्ञात करते हैं। तो ये अपन लगभग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो दूसरा बिंदु है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण, ठीक है। यदि मान लीजिए शरीर के अंदर कोई जो एंटीजन प्रवेश कर रहा है वो यदि घुलनशील हो, रुधिर के अंदर है या तरल माध्यम के अंदर डिजोल्व हो, ठीक है ना, ये डिजोल्व हो सकता हो, तो उसके अंदर फिर ये प्रेसिपिटेशन है, ये जो क्रिया है संपन्न होती है, या प्रेसिपिटेशन के माध्यम से उस एंटीजन को नष्ट किया जाता है। ये जो प्रेसिपिटेशन है इसका एक रेखा चित्र यहाँ पर बनाया गया है कि ये देखिए यहाँ पर ये प्रेसिपिटेशन है और इसका उदाहरण है जैसे टाइफाइड का जो जीवाणु है वो इसका उदाहरण है कि जो टाइफाइड है उसके जैसे जीवाणु है या जो एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसको जो प्रेसिपिटेशन के माध्यम से उसको नष्ट किया जाता है या मतलब उसका न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इस रेखा चित्र आप देखिए जैसे ये एंटीजन है, यहाँ पर एंटीजन दर्शाए गए हैं, इसके अंदर एंटीबॉडी दर्शाए गए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ये आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया का मतलब ये होगा कि जैसे एंटीजन है उसके जो एपिटोप होंगे और एंटीबॉडी होगी उसके ये जो पेराटोप होंगे, ये एपिटोप और पेराटोप है आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं और इस तरह से जुड़कर एक जाल सदृश रचना बनाते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करके ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक जाल के समान रचना बन जाती है और इस जाल के समान रचना बनने के बाद में ये जो एंटीजन है उसको न्यूट्रलाइज या फिर उदासीन किया जा सकता है। और इसको अगर मैं बताया टाइफाइड है तो टाइफाइड का जीवाणु उसको प्रेसिपिटेशन के माध्यम से इसको नष्ट किया जाता है। तीसरा जो इसका जो वर्गीकरण है, तीसरा जो बिंदु है वो है लाइसिस, ठीक है। लाइसिस का मतलब है कि उसको जैसे मान लीजिए किसी तरह से उसको लाइस करना, लाइसिस करना। जैसे इसका उदाहरण है कि कोई भी एंटीजन है या बैक्टीरिया है जब कोई शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन को चारों ओर से घेर लेते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप पाए जाते हैं उस एपिटोप से जो एंटीबॉडी उसके जो पेराटोप संलग्न हो जाते हैं और संलग्न करने के बाद उस एंटीजन को या बैक्टीरिया को उसको छिद्रित कर दिया जाता है। जब उसको छिद्रित कर दिया जाता है तो इस छिद्रित करने से इस जो जीवाणु है या जो एंटीजन है इसका जो साइटोप्लाज्म है ये सारा है ये बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में ये जो एंटीजन है
नष्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को अपन लाइसिस कहते हैं। तो लाइसिस के अंदर है जो कोई भी जैसे एंटीजन है उसको चारों ओर से एंटीबॉडी घेर लेती है। ये इसके अंदर जो एपिटोप दर्शाए गए हैं, ये इसके पैराटोप दर्शाए गए हैं, ये इसमें एंटीजन है और ये इसके एंटीबॉडी है। तो ये जो एंटीवाइस है इसको एपिटोप जो रीजन है यहाँ से संलग्न हो जाता है और ये जो चाहे जीवाणु मान लीजिए या कोई एंटीजन मान लीजिए, और ये एंटीजन जहाँ पर ये एंटीबॉडी अटैच हुई थी वहां से ये जो जीवाणु है जो कोई एंटीजन उसको यहाँ से छिद्रित कर दिया जाता है। छिद्रित करने से इसका जो जितना भी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है वो उससे बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जो जीवाणु है जो एंटीजन यहाँ पे इसका नष्ट कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है लाइसिस की विधि। चौथी जो विधि है उसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है ना। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि इसका जो उदाहरण है पोलियो है कि अगर मान लीजिए पोलियो के कोई जीवाणु है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए शरीर में प्रवेश करता है या जो पोलियो के जो एंटीजन है शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये जो क्रिया है वो काम में ली जाती है। इस क्रिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन है शरीर में प्रवेश करता है, तो ये जैसे एंटीजन है शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है ना। वो जो एंटीबॉडी होते हैं इस एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है एक जो कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है वो जुड़ा रहता है। तो ये एंटीबॉडी है, एक तो सिंपल एंटीबॉडी होती है, एक एंटीबॉडी वो है जिससे कॉम्प्लीमेंट है जो जुड़ा रहता है, जिसको अपन दोनों को मिला के इसको ऑप्सोनिन कहते हैं। ठीक है। ऑप्सोनिन क्या आता है कि एंटीबॉडी प्लस कॉम्प्लीमेंट है या पूरक ऐसी जुड़ी हुई जो रचना होती है इसको अपन ऑप्सोनिन कहते हैं। तो ये जो ऑप्सोनिन है या एंटीबॉडी है इस एंटीजन से क्रिया करती है, यानी कि एंटीजन से संपर्क स्थापित करती है। तो यहाँ पर जो एंटीजन है दोनों और ये जो एंटीबॉडी विद कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच रहता है। तो ये अटैच रहने से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट का क्या कार्य है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है तो ये एंटीजन का विभेदन कर देती है। जो कॉम्प्लीमेंट जो है या पूरक है ये क्या करती है कि ये जो एंटीजन है उसका विभेदन कर लेती है। विभेदन का मतलब ये हुआ कि वो इस तरह से विभेदित करती है कि जो शरीर के अंदर जो मैक्रोफेज जो कोशिकाएं जो शरीर के अंदर पाई जाती है या रुधिर के अंदर जो घूमती हुई पाई जाती है, मैक्रोफेज जो मैंने बताया था सामान्यतः मोनोसाइट्स कोशिका होती है या मोनोसाइट्स कणिका होती है, वो कणिका अपने रुधिर के अंदर घूमती रहती है। तो मैक्रोफेज है इस एंटीजन को पहचान लेती है। यदि मान लीजिए ये जो एंटीजन एंटीबॉडी है लेकिन अगर साथ में कॉम्प्लीमेंट ये जुड़ा हुआ नहीं है, पूरा जुड़ा नहीं है, तो मैक्रोफेज इसको नहीं पहचानती। और कॉम्प्लीमेंट का क्या कार्य है कि जो एंटीबॉडी से जो जुड़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट है जैसे एंटीजन से संयुक्त होता है तो इस कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से ये जो मैक्रोफेज है इसको पहचान लेती है इस एंटीजन को कि भाई कोई एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश किया है। तो इस कॉम्प्लीमेंट है इसकी रिसेप्टर साइट है वो इस मैक्रोफेज के ऊपर पाई जाती है। तो ये जो मैक्रोफेज है यहाँ पर देखिए ये रिसेप्टर साइट्स है और ये जो रिसेप्टर साइट्स है ये मैक्रोफेज है ये जाकर इस कॉम्प्लीमेंट से जाकर अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद में ये एंटीजन कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीट जिसको है ना इसको निकल लिया जाता है। ठीक है। जैसे इसको निकल लिया जाता है और निकलने के बाद में ये जो मैक्रोफेज है उस एंटीजन का पाचन कर देती है और पाचन करने के पश्चात उस एंटीजन को नष्ट किया जाता है। तो ये हो गया ऑप्सोनाइजेशन। पांचवी जो विधि है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन है। ये सामान्य ये जो विधि है सर ये तरल इम्यूनिटी है या जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के उत्तर है। जैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है तो उसके अंदर क्या होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है और वो एंटीबॉडी जो होती है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। तो उसमें एंटीजन से जो टॉक्सिन छोड़ जाता है उस टॉक्सिन को न्यूट्रल करने के लिए ये जो एंटीबॉडी जो बनती है वो एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है। तो ये एंटीटॉक्सिन जो निर्माण करती है तो एंटीजन का जो टॉक्सिन होता है, ठीक है ना, जो भी एंटीजन है जो टॉक्सिन छोड़ती है और ये जो टॉक्सिन है इस टॉक्सिन के ऊपर ये एंटीटॉक्सिन है ये क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में इस टॉक्सिन है उसको या विष है उसको भी ये उदासीन करके इस तरह से भी ये एंटीजन को नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो 5 जो स्टेप्स हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान होते हैं और 5 स्टेप के द्वारा वो एंटीजन को नष्ट कर सकते हैं। अब देखा जाएगा भी एंटीजन किस तरह का है कि घुलनशील है या अघुलनशील है। यदि मैंने घुलनशील है तो इसमें ये विधि काम ली जाएगी प्रेसिपिटेशन की, ठीक है ना, और अघुलनशील है तो ये क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए टॉक्सिन छोड़ रहे हैं तो फिर टॉक्सिन छोड़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोई विशेष प्रकार के एंटीजन है तो उसके लिए ये एंटीबॉडी बन जाएगी। और मान लो कोई एंटीजन जैसे कोई ऐसा जीवाणु है जिसको छिद्रित करके उसको नष्ट किया जा सकता है तो एंटीबॉडी इस तरह से बनेगी कि उस एंटीजन को वो छिद्रित कर दे, यानी कि उसमें पोर का निर्माण कर दे। पोर करने से साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में इस एंटीजन को नष्ट
किया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्रिया संपूर्ण होती है। अब जैसे मान लो आपको असाइनमेंट तैयार करना है कि भाई असाइनमेंट करना है, तो उसमें कोई क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एग्लूटिनेस की क्रिया किसे कहते हैं, ये आप लिख सकते हो। लाइसिस क्या होती है, ऑप्सोनिन क्या है, ठीक है। जैसे ऑप्शन बताया था कि जो एंटीबॉडी है और विशेष प्रकार का पूरक है, ये दोनों चीजें मिलकर ऑप्सोनिन कहलाती हैं। और ऑप्सोनिन के माध्यम से जब एंटीजन को नष्ट किया जाता है या इसको नाश किया जाता है, तो ये क्रिया इसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन क्रिया कहते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं असाइनमेंट के अंतर्गत। और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उदासीन, ये अपन इसको परिभाषा रूप में लिख सकते हैं। और अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो सीधा एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को समझिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये पांचों स्टेप देकर और ये पांचों थोड़ा रेखा चित्र टाइप बनाकर आप इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थैंक यू।